सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में हिंसा नीतीश सरकार की नाकामी है। हिंसा के लिए पूरी तरह बिहार सरकार जिम्मेदार है। हिंदू मुस्लिम दंगे के हालात पैदा क्यों हुए, नीतीश ने धारा 144 लागू क्यों नहीं की, ये सवाल उठाए हैं सुशील मोदी ने। हमारे साथ इस वक्त सुशील मोदी जी हैं। सर, नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि बिहार में कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं है। आप इसको क्या कहेंगे? अगर हिंदू मुस्लिम दंगे की स्थिति पैदा हो जाए, 5 दिनों तक कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी रहे, एक नौजवान की उपद्रवियों ने हत्या कर दिया, दर्जनों धार्मिक स्थलों को में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ कर दी गई, 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो ये क्या है? आपका फेलियर नहीं है? क्यों नहीं आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस या बीएमपी के जवानों को जिस दिन जुलूस निकल रहा था वहाँ पर तैनात किया? क्यों जो छतें थी उन संवेदनशील इलाकों के अंदर, जो घरों की छतों पर आपने पुलिस की तैनाती क्यों नहीं की? आपने 144 क्यों नहीं लगाया? आज भी कह रहे कि 144 हमने नहीं लगाया, और दूसरी उनकी एक SHO प्रचार कर रहे हैं माइक से 144 लगा हुआ है। बिहार शरीफ में पुलिस वाले कह रहे हैं कि कर्फ्यू लगा हुआ है, प्रशासन कह रहा है कि कर्फ्यू नहीं है। ये तो पूरी तौर पर नीतीश कुमार का फेल्योर है, बिहार सरकार का फेल्योर है, और जो भी कुछ हिंसा हुई है उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो बिहार सरकार जिम्मेवार है। तो लगातार सियासी घमासान चल रहा है और पूरा विवाद रामनवमी की शोभा यात्रा पर हुए पथराव और उसके बाद फैली हिंसा को लेकर हो रहा है। बिहार के नालंदा और सासाराम में हिंसा भड़की और इसके बाद सियासत चरम पर है और सियासत की आग में इस वक्त बिहार झुलस रहा है। तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है हम तो आप लोगों को क्या बोले। अरे आप लोग भी क्या खोलिएगा, आप लोग सब पटना में हैं, लेकिन जब दिल्ली का देख न लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? और 2 लोग हैं समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना? सर ओवैसी कह रहे हैं कि ये दंगा जो होता है इससे बीजेपी और जेडीयू दोनों को फायदा होती है। आखिर इतने साल से मुख्यमंत्री है, कौन बोल रहा है? ओवैसी बताइए है क्या? MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है, समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं, अब कितना छपता है बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं उनका कोई न्यूज छपता है? अब बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है, यहाँ क्या उनका है, कुछ है? तो ये तो बाजाब्ता उनके खास है। और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है, उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहता, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता है। उधर बीजेपी ने बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि PFI सदस्यों से बिहार में दंगे की साजिश रची गई है। बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर निशाना साध रही है और आरोप लगाया है कि PFI और मदरसों के जरिए दंगे कराने की साजिश है। सरकार के अधिकारी हिंसा में शामिल हैं, बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है। शीर्ष अधिकारियों को सवालों के घेरे में खड़ा किया है और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि दंगे में बिहार सरकार के बड़े अधिकारी सहयोग कर रहे हैं। बिहार हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग बीजेपी कर रही है। हिंसा की न्यायिक जांच करानी चाहिए, बीजेपी ने यह मांग की है। बिहार में हिंसा रुक नहीं रही है। नालंदा और सासाराम में हिंसा का सिलसिला, नीतीश कुमार नहीं संभल पाए, यह आरोप बीजेपी की ओर से अमित शाह ने लगाया है। दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, अमित शाह ने नवादा की रैली में यह बात कही थी। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते,
बिहार सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। नालंदा और सासाराम की घटना से बीजेपी दुखी है, यह बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही। नालंदा जिला जो कि गृह जिला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, वहां हुई हिंसा को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार सरकार को घेरा जा रहा है। सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार को बदनाम करने की साजिश बीजेपी ने रची है और एआईएमआईएम की ओर से ओवैसी उनका सहयोग कर रहे हैं। दो लोग बिहार में इधर उधर कर रहे हैं। नीतीश कुमार का निशाना गृह मंत्री अमित शाह और असदुद्दीन ओवैसी पर। वहीं अमित शाह ने कहा था कि दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। नीतीश कुमार हालात को संभाल नहीं कर पाए। नीतीश कुमार ने कहा कि एक राज कर रहा है, दूसरा उसका एजेंट है। ओवैसी बीजेपी के बड़े एजेंट है, नीतीश कुमार का दावा। और गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। सीएम का दावा, हिंसा की जांच जारी है और जल्द पता चलेगा दोषी कौन है। वहीं बीजेपी पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग कर रही है और आरोप लगा रही है कि बिहार सरकार के बड़े अधिकारी हिंसा में सहयोग कर रहे हैं। एक पक्षीय कार्रवाई तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से की जा रही है। सिर्फ हिंदुओं को कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। मदरसों के जरिए दंगा करवा रही है राज्य सरकार, बीजेपी ने यह आरोप लगाया है। हद तो तब हो गई कि जब यहाँ के एक विधायक उनके मोहम्मद निहालुद्दीन का बयान है कि आत्म सुरक्षा के लिए बम बना रहे थे। ये बिहार को आतंकवादियों का गढ़ बना रहे हैं और सरकार पीएफआई मदरसों के माध्यम से ये बिहार के अंदर आतंकवादियों का पनाहगार बना करके दंगा करवा रही है। और मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि लोग ने उपद्रव किया है, धिक्कार है सत्ता पर बैठने का। 4 दिन 5 दिन बीत गया, अभी तक आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने भी जवाब। बिहार में रामनवमी को लेकर हुई हिंसा पर नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला बोला। नीतीश ने कहा कि 2 लोग बिहार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बिहार हिंसा पर आरोप प्रत्यारोप। शाह के वार पर नीतीश का पलटवार। 24 का सियासी एजेंडा फिक्स। नीतीश के लिए ओवैसी बीजेपी के एजेंट। बिहार में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के मामले में सियासत फुल मोड में है और अब बिहार विधानसभा में भी हिंसा को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विधानसभा के अंदर हंगामा इतना बढ़ गया कि मार्शल्स को जबरन विधायकों को बाहर निकालना पड़ा। इस दौरान बीजेपी ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और सवाल किया कि बिहार में हिंसा पर सरकार चुप क्यों है। बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि हिंदुओं पर जानबूझकर कार्रवाई की गई और दंगाइयों को बचाया गया। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। नीतीश ने कहा कि 2 लोग बिहार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, एक राज कर रहा है और दूसरा एजेंट है और बीजेपी हिंसा के बीच भी अपने प्रचार में जुटी है। तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है हम तो आप लोगों को क्या बोले। अरे आप लोग भी क्या बोलिएगा, आप लोग सब पटना में हैं, लेकिन जब दिल्ली का देख न लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है। और 2 लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, और वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। सर ओवैसी कह रहे हैं कि दंगा जो होता है इससे बीजेपी और जेडीयू दोनों को फायदा होती है। आखिर इतने साल से मुख्यमंत्री है। कौन बोल रहा है? ओवैसी बताइए है क्या? एमआईएम क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है, समझ गए कि नहीं। अब उसको दे दिए हैं, अब कितना छपता है बोलिए। आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में एमपी हैं उनका कोई न्यूज छपता है?
आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में, आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है, और यहाँ क्या उनका है, कुछ है। तो ये तो बाजाब्ता उनके खास है, और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है, उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहता, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। नालंदा में हिंसा के 5वें दिन भी पुलिस की छापेमारी जारी है। इस दौरान भी भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस ने दीपनगर में बजरंग दल के मेंबर कुमार नंदन के घर में रेड मारी। साथ ही रेड में लोहे के औजार और कई आधार कार्ड बरामद हुए। पुलिस ने अब इस हिंसा के आरोप में 170 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के एसपी ने कहा कि उपद्रवियों पर एक्शन ऐसे ही जारी रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 130 है। कुल 15 FIR दर्ज की जा चुकी हैं, लेकिन मुख्य रूप से FIR 6 है। अन्य जो FIRs हैं वो प्राइवेट कंप्लेंट्स हैं, जिसमें लोगों ने अपने दुकानों में और जो उनकी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई उनका जिक्र किया है। तो वो जिक्र हम लोगों की FIRs में भी है। तो मुख्य रूप से FIR 6 हैं। जो आवेदन आ रहे हैं सब पर जाँच की जा रही है, अनुसंधान किया जा रहा है, गिरफ्तारी की जा रही है। जो अभियुक्त फरार हैं उनके विरुद्ध जो है माननीय न्यायालय से जो है वारंट लेकर और अगली कार्रवाई की जाएगी, संपत्ति उनकी कुर्क की जाएगी। रामनवमी के दिन सासाराम में भी हंगामा हुआ था, लेकिन अब स्थिति काफी सामान्य हो गई है। हिंसा प्रभावित इलाके में दुकानें खुलने लगी हैं। कई लोग जो अपने घरों को छोड़कर चले गए थे वो लोग अब लौटने लगे हैं। हालांकि इलाके में फिलहाल इंटरनेट बंद है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ सासाराम के सफुल्लागंज और सहजलाल पीर के पास, और आप देख सकते हैं कि यही वो इलाका है जहाँ पे उस समय तनाव के समय कई घरों में आग लगा दिए गए थे। कई तरह के यहाँ पे जो उपद्रवियों के द्वारा कई तरह के हथकंडे अपनाए गए थे, यहाँ तक कि पथराव भी किए गए थे। और यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि बिल्कुल पहले से स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। जी